तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, जीएफजी का प्रॉब्लम द डे। क्या है? स्मॉलेस्ट सम इन कंटीन्यूअस एरे। सब एरे में जो सबसे छोटा सम होगा उसे करना है। ठीक है, हमारे पास एक एरे दे रखा है एन साइज़ का, उसमें हम बताना है कितने होंगे और इसकी कंस्ट्रेंट है ओ एन में सॉल्व करना है, स्पेस 1 यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे है। इसमें देखो, कंटिन्यूस सब एरे का क्या मतलब है कि अगर हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट से इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यूस में हम लेना है, ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे सब सीक्वेंस में होता है ना, पहले ये उठा लिया फिर ये ऐसे नहीं, जो भी लेंगे कंटिन्यूस होगा, यानी एक के जस्ट बाद ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ये सब एरे अगर सेलेक्ट करोगे तो इसमें आंसर क्या आएगा? 7 8 माइनस ये -6, तो सबसे मिनिमम यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है? सिंपल है कि हम पहले एक फोर लूप लेंगे जिसमें आई की वैल्यू क्या होगा, 0 से n तक जाएगा, और फिर उसके लिए क्या करेंगे, बाकी सारे दूसरा फोर लूप लेंगे जो कि j होगा, वो i से स्टार्ट होगा या फिर i+1 मान लो, और उससे क्या करेंगे, हम सारे कंटिन्यूस सब एरे निकाल लेंगे जितने भी सब एरे हैं, और फिर हम उनका मिनिमम रिटर्न कर देंगे जो भी मिनिमम होगा। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? O ऑफ n स्क्वायर। तो O ऑफ n स्क्वायर, तो हमें किसमें सॉल्यूशन देना है? ON में सॉल्यूशन देना है, तो हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना होगा। ठीक है, तो इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, सोचो कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम देखा तो मुझे एक एल्गोरिदम का हिट कर गया कि कैडीन्स एल्गोरिदम, अगर पढ़ा होगा तो ये सिंपल क्वेश्चन है, उसका एक मान सकते हो एप्लीकेशन टाइप हो गया एक तरह से। जब भी कैसे पता लगा कि ये उसी का है, उसमें बस हमें क्या करना होता था, वो प्रॉब्लम मैं शेयर करता हूँ, पहले वो समझा दूंगा तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपने कैडीन्स एल्गो पढ़ रखा है तो इस पार्ट को स्किप कर देना, इसमें मैं अब कैडीन्स एल्गोरिदम का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इसमें क्या कहता है कि हमें कंटिन्यूस सब एरे में से मैक्सिमम सम निकालना है, मैक्सिमम। इसमें हमारे क्वेश्चन जो अभी आज का प्रॉब्लम है उसमें मिनिमम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम से बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, कैडीन्स एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं इसका आंसर ना O ऑफ n में निकाल दूँगा। ठीक है, कैसे निकाल दूँगा? वो कहता है 3 स्टेप करो। पहला तो क्या करो, एक तो सम ले लेंगे, सम इनिशियली 0, और एक मैक्स 1 ले लिया। अब जब मैक्स लेते हैं तो किससे इनिशियलाइज कर सकते हैं? इंट मीन्स। ठीक है, समझ आ गया। ये दो वेरिएबल लिए, एक सम को 0 लिया इनिशियल लिए। तो पहला स्टेप क्या है कि जो भी ट्रेवर्स करेंगे इसको ना सम में ऐड कर दो, सम इक्वल टू सम प्लस जो एलिमेंट आया है एरे ऑफ आई। ठीक है, ये पहला स्टेप। फिर चेक करें क्या जो ये आंसर आया है वो हमारे आंसर का पार्ट है कि नहीं, यानी नया आंसर मिला है कि नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हो, देखो अभी मैक्सिमम सब एरे का जो सम हो सकता है वो इंट मिन है, और अब सम क्या हो जाएगा, देखो सम हो जाएगा, सम इनिशियली था 0, अब प्लस एलिमेंट क्या आया, 1 आ गया। तो देखो ये इंट मीन से तो बड़ा एलिमेंट है ना, तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आंसर को अपडेट करना होगा, यानी मैक्सी को अपडेट कर दो। मैक्सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ जो हमारा सम है, कॉमा जो पहले मैक्स सी था। ये दूसरा स्टेप है कैडीन्स का। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सम निकाला, फिर हमने चेक किया कि जो जो सम आया है वो हमारे आंसर का पार्ट तो नहीं है, मतलब उससे क्या नया आंसर मिला है। तो यस मिला है, क्यों? क्योंकि पिछला आंसर से हमारा आंसर जो अब सम आया, मैक्सी सम आया है वो ग्रेटर है, तो हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है कि अगर मान लो कि बाई चांस हमारा जो सम है वो लेस देन 0 आ गया, तो उस केस में सम को ना 0 कर दो। ये 3 स्टेप है। अच्छा, ये क्या कोई सोचेगा कि ये क्यों लिखा हुआ है? देखो ये 2 पार्ट है, मान लो एक सब एरे ये है, इसका नाम क्या है, इसके
और ये एक सब एरे है। ये कुछ नेगेटिव नंबर जनरेट कर रहा है और ये कुछ पॉजिटिव नंबर जनरेट कर रहा है। ये दो सब एरे पार्ट है, ठीक है। तो जब मैं इसमें यहाँ तक मैं चलता आया और फिर मैं इसको इसमें ऐड किया तो क्या हो जाएगा, -x + y। तो ये क्या हो गया, y - x। अब देखो इसका जो मैक्सिमम बन सकता था सम वो y था, पर अगर हमने ये चीज़ को यानी ये विंडो को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, या फिर हम कहें कि इस सब एरे को भी इंक्लूड करके एक पूरा सब एरे ले लिया, तो इस y में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना, कि इस पूरे सब एरे में से कौन सा मैक्सिमम दे रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये है तो कुछ नहीं मत करो, कि दोबारा से स्टार्ट कर लो सम को। तो ये 3 स्टेप है कैडेंस एल्गोरिथम। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल के साथ ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये इसमें मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले वही मैंने कहा था, इंट मीन से इनिशियलाइज किया, सम लिया, एक फोर लूप चलाएंगे, पहले एलिमेंट पे आए, पहले एलिमेंट को कहा सम इक्वल टू सम प्लस ये। तो हमारा नया सम क्या बन जाएगा, सम आ जाएगा, देखो -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि क्या आंसर अपडेट हो सकता है, तो देखो आंसर क्या है, मैक्सी1 इनिशियली क्या है, इंट मिन, और सम क्या आया, -2। तो -2 बड़ा तो है, बिल्कुल बड़ा है, तो -2 आ जाएगा मैक्सी। क्या जो हमारा सम है वो लेस देन 0 हो गया, हाँ हो गया। तो ना इसको क्या करो, 0 कर दो सम को, तो सम को हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, फिर हमने क्या करा, सम अभी 0 है, इसमें इसको ऐड किया -3। हमने कहा क्या अपडेट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता अपडेट, क्योंकि -2 बड़ा है ना -3 से, और सम फिर से 0 आ गया। अभी बता रहा हूँ, बस सुनते जाना। तो क्योंकि सम नेगेटिव आ चुका है तो 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब 0 सम करेंगे 4 आ गया। क्या अपडेट हो सकता है आंसर, पहले क्या है -2 था और ये 4, इन दोनों का अगर हम मैक्सिमम लेंगे 4 आ गया, ठीक है। क्या सम 0, नहीं, तो आगे चले जाओ, समझ आ रहा है। देखो तो यहाँ हमने क्या करा, अगर -3 इंक्लूड कर देते, ये कंडीशन नहीं लगाते, तो क्या होता कि ये -3 आता पहले, और फिर हम इसमें ऐड कर देते क्या, 4। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाता, 1। अब 1 मैक्सिमम है कि 4 है, समझ आ रहा है इस लाइन का मतलब। ये हमने इसलिए लगाया है कि अगर कोई विंडो में जो हमारा आंसर था वो छोटा आ गया, नेगेटिव में आ गया, इसका क्या मतलब है कि हमने कोई पॉजिटिव नंबर मिल सकता था, वो नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये -3 में अगर नेक्स्ट एलिमेंट अगर ऐड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, x मान लो, और ये y है। तो ये y कुछ पॉजिटिव नंबर था, हो सकता है इससे ग्रेटर भी कुछ भी हो, लेकिन उसमें से कुछ x घट गया ना, तो ये जो y वाला आंसर आ सकता था हमारे सॉल्यूशन का, वो नहीं अचीव कर पाएगा, इसलिए हमने ये लाइन लगाया। तो ये 3 ही स्टेप होता है कैडेंस एल्गोरिथम में। पहला स्टेप क्या है कि ये आंसर को हम अपडेट करेंगे, दूसरा है अगर कोई मान लो नया आंसर आया तो उसे अपडेट कर देंगे, तीसरा क्या है, अगर सम कहीं पे 0 से छोटा आ गया तो उसे हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ये कैडेंस एल्गोरिथम, इसका भी प्रॉब्लम है GFG पे, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो, मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है कैडेंस एल्गोरिथम को, वही लिख दिया हमने, इसे रन करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो चल रहा है, तो वही सिंपल ये कैडेंस एल्गोरिथम। हाँ, तो अब उस अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, ये वाला लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस। तो इसको उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर मैं इनका साइन चेंज कर दूँ, 2 तरीके बताऊँगा, एक तो कैडेंस से डायरेक्ट, और एक हम इसमें अलग भी सोच सकते हैं कैडेंस का यूज़ करके। देखो एक तो क्या करेंगे कि इनके सब की पैरिटी चेंज कर देंगे, यानी जो प्लस है उन्हें माइनस कर देंगे और जो माइनस है उन्हें प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन में मैक्सिमम निकाल देंगे ना। देखो
अभी क्या है 3 4 -2, इसमें हमें क्या चाहिए, ऐसा सब एरे चाहिए कंटिन्यूस में जिनका सम मैक्सिमम हो। तो अगर मैं इनकी पैरिटी चेंज कर दूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4, एरे क्या हो जाएगा, हमारे पास एरे हो जाएगा -3, अब ये 4 हो जाएगा, -2 3 1 -7 -5। अब ये देखो इनको हमने साइन चेंज कर दिया। तो अब इसमें अगर हम मैक्सिमम वाला आंसर निकाल ले तो वही हमारा इसका आंसर होगा। कि देखो कैसे कैडीन्स का मैं दिखाता हूँ। ये इसमें मैं गया, इनकी पैरिटी मैंने चेंज कर दी है। साइज़ क्या है, साइज़ है 3 3 6 7 साइज़ का है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 6 आ रहा है ना। तो मैक्सिमम वाला आंसर दे दिया हमें, बस क्या करना है उसको -6 में आंसर देना है। तो एक तरीका ये है कि कैडीन्स का उठाओ कोड, सेम कोड को यहाँ डाल दो, चल जाएगा। कि हाँ इसकी पैरिटी को चेंज करना है, मल्टी सम देखो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, और जब हम आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, -1 में आएगा ना, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हो गया, ये सिंपल सा इसका कैडीन्स का वेरिएंट हमने बना दिया इसका, कि इनकी पैरिटी चेंज कर दो। और मीन देखो मैक्सी की जगह हम क्या निकाल देंगे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्स निकाल रहे हैं ना। इसको रन करेंगे, एरे डिक्लेयर नहीं है तो ये इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे भी एन तो यहाँ नहीं है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ एरे डॉट साइज। ठीक है, चल रहा है। तो देखो मैंने क्या कहा सिंपल, कि इनकी पैरिटी को चेंज कर दूंगा, और ये स्मॉलेस्ट सब एरे चाहिए तो उसमें क्या निकालना होगा, मैक्सिमम सब एरे, यानी ये कैडीन्स एल्गोरिथम का प्रॉब्लम हो गया। बस इनकी पैरिटी को चेंज करनी, देखो जहाँ जहाँ एरे का यूज़ हो रहा है वहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये मैक्सिमम देगा तो हमें मिनिमम करने के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ये, नहीं तो दूसरा क्या है कि हम खुद का बना लेंगे कैडीन्स। उसमें क्या करेंगे कि सेम हमें मिनिमम चाहिए ना, तो इस बार हम क्या करेंगे, देखो इंटीजर सम को इनिशियली क्या लिया 0, ठीक है, और एक मिनी ले लिया, मिनी इक्वल टू, अब इनिशियलाइज किससे करूँ, मैक्स से ना, मैक्स। मैंने कहा कि फॉर लूप चलाओ, सेम वही लगाऊंगा, और एक कंडीशन को मैं चेंज कर दूंगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट साइज i प्लस प्लस। अगर वो समझ नहीं आया तो इसमें आ जाएगा। देखो तो पहला स्टेप क्या होता है कैडीन का, कि सम को क्या करते थे, यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 1, सम को ना अपडेट करते थे, सम प्लस इक्वल टू a ऑफ i, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या करते थे, कि हमारा जो आंसर आया क्या उसमें कोई चेंजेस हुआ है तो अपडेट करेंगे आंसर को। अब देखो पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैक्स ले रहे थे क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए था। अब इसमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो स्मॉल ले लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। मिनी को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम ऑफ व्हाट, सम कॉमा जो पहले मिनी की वैल्यू थी, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करते थे कि हम चेक करते थे कि हमारा जो नया आंसर आया है उसका जो सम है वो क्या है, चेंजेस हुआ है। तो देखो सम इनिशियली 0 है, अगर इसका सम नेगेटिव हुआ तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो यानी घट के सम हो गया। मान लो कि पहले देखो ये देखो -3,
और ये 4 आ गया, तो ये क्या हो गया 7। तो इसका सम क्या हो गया, पहले हमारा मिनिमम क्या था -3, अगर मैंने इस दोनों को इंक्लूड कर दिया तो अब क्या हो गया हमारा सम 1 हो गया, क्योंकि इंक्रीज़ कर गया। हमें तो इंक्रीज़ नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट के लिए तो डिक्रीज़ करना चाहिए। तो हमने यही कह दिया कि अगर इफ़ हमारा सम पॉजिटिव आ गया यानी ग्रेटर देन 0 आ गया तो दोबारा से स्टार्ट कर दो 0। ये स्टेप बस चेंज हुआ। यहाँ पे हमने क्या कहा था कैडीन में कि क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो लेस आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ देखोगे कि ये वही एग्जांपल ले लो कि एक साइज़ ये है और एक ये है, इसकी वैल्यू कुछ x है और कुछ y है। तो x अगर नेगेटिव है तो ये पार्ट हम क्या में अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कम हो गया, और इस वाले में तो हमें कम ही चाहिए ना स्मॉलेस्ट में, तो यानी ये कंडीशन को हमें रिवर्स करना होगा ग्रेटर देन। कि समझ आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। अब जो भी हमारा आंसर है इसे रिटर्न कर देंगे मैक्सिको। मैक्सी नहीं मिनी था। ठीक है चल गया, सबमिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसे 2-3 बार ट्राई रन कर लेना, सारा क्लियर। ठीक है, सक्सेस आ गया। तो इसमें मैंने 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर दी है कि एक कैडेंस एल्गोरिदम, भूलोगे नहीं, 3 स्टेप याद रखने हैं। स्टेप 1 आंसर को अपडेट करो। स्टेप 2 क्या हमारा जो नया आंसर आया है उससे कोई मिनिमम या मैक्सिमम जो भी सब एरे वो बन सकता है। ठीक है, स्टेप 3 चेक कर लो कि हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो यानी अगर ग्रेटर कैसे भी बन गया हमारा सम तो उसको 0 कर दो। कैडीन में क्या था कि छोटा हो गया, छोटा तो हमें चलना नहीं था, बड़े नंबर लेना, तो सम को वापस शुरू से स्टार्ट कर दो। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, इसका ये कोड है। अगर डिस्कस पसंद आया हो तो ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही।